नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। आज दो प्रमुख मुद्दे पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि राज्यसभा सांसद बनने के बाद संजय झा कल दरभंगा पहुंच रहे हैं। उनकी तैयारी को लेकर के जनता दल यूनाइटेड की लगातार बैठक चल रही है। युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। दरभंगा 10:30 बजे पहुंचने का उनका समय निश्चित किया गया है। वो सबसे पहले बाजार समिति आएंगे। बाजार समिति के पास उनका कार्यकर्ता भव्य स्वागत करेंगे। उसके बाद कैदराबाद होते हुए स्टेशन दोनार अलालपट्टी होते हुए सीधे ऑडिटोरियम आएंगे, जहां पर उनका सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित है। देखिए, संजय झा के राज्यसभा सांसद बन जाने के बाद उनकी अपेक्षाएं पूरी होगी, क्योंकि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा मिलेगा। ये बात पहले ही तय हो चुकी है। अब संजय झा केंद्रीय राज्य मंत्री हो सकते हैं। बिहार में उन्हें कैबिनेट का पद मिला था और उन्होंने पूरे क्षेत्र में विकास के कार्य किए थे। लोग ये कह रहे हैं कि संजय झा इतने पॉपुलर हो गए थे कि वो अपने जल संसाधन विभाग के कार्य को देखते हुए अन्य विभागों के कार्य में भी विकास कर रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निजी सलाहकार थे और जब भी जरूरत पड़ा, आवश्यकता पड़ा, उन्होंने सलाह दी। इसके अलावा जब भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ जदयू आकर्षित हुई तो उसमें संजय झा की भूमिका काफ़ी अहम रही। यही नहीं, संजय झा इस समय काफ़ी सचेत और पूरी तरह गंभीर नजर आए और पारखी नज़र रखे हुए थे कि कोई उनके विधायक इधर से उधर तो ना हो रहे हैं। और संजय झा उस समय पूरी तरह सफल हुए, जिसमें चर्चा चल रही थी कि जदयू के 12-13 विधायक टूट सकते हैं, लेकिन उन्होंने पूरी निगरानी रखी और सभी विधायकों के साथ 1-to-1 करते रहे। जहां कहीं कुछ गड़बड़ी पाई गई, तुरंत उन्होंने अपने कुछ विधायक और सांसदों की मदद से उसे रास्ते पर ले आए। इसलिए जनता दल यूनाइटेड टूटी नहीं। इसका क्रेज निश्चित तौर पर संजय झा को जा रहा है। अब संजय झा के समक्ष चुनौती ये है कि जो विकास के काम वो बिहार में कैबिनेट मंत्री होते हुए कर रहे थे, क्या वो राज्यसभा सांसद होने के नाते कर पाएंगे? क्या वो 1-to-1 जिस तरह पहले लोगों से मिलते थे, लोगों की अपेक्षाएं पूरी करते थे, हर बात पर तुरंत अधिकारियों को तुरंत हड़काते हुए कहते थे कि ये कार्य में विलंब नहीं होनी चाहिए, इस कार्य को गुणवत्तापूर्ण करना है, क्या वो कर पाएंगे? ये तमाम सवाल हैं। लेकिन एक और बड़ा सवाल है। सवाल ये है कि क्या संजय झा जब राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए तो उसके साथ ही दरभंगा में जो गोपाल जी ठाकुर हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान सांसद हैं, अगर वो जीतेंगे तो कहीं ना कहीं संजय झा का हाथ अवश्य होगा, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि संजय झा का भी दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में अच्छी पकड़ है। संजय झा अगर चाहे तो कम से कम 1 लाख वोट तो निश्चित तौर पर इधर से उधर कर सकते हैं। यह बात गोपाल जी ठाकुर भी जानते हैं। कल संजय झा का सम्मान समारोह होगा। इस अभिनंदन समारोह में गोपाल जी ठाकुर अगर आते हैं तो भाजपा और जदयू का ये गठजोड़ जो पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ माह से दरार था, दोनों अलग अलग थे, वो एक बार फिर आकर के एक साथ लोकसभा चुनाव की बात करेंगे। लोकसभा चुनाव में संजय झा अगर गोपाल जी ठाकुर की मदद करते हैं तो निश्चित तौर पर गोपाल जी ठाकुर को और बढ़त मिल सकती है। लेकिन अगर संजय झा खामोश हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर इसका नुकसान गोपाल जी ठाकुर को उठाना पड़ेगा। इसके साथ ही हम बता दें कि संजय झा महागठबंधन में थे तो राजद कांग्रेस के नेताओं के संपर्क में भी थे। तो राजद और कांग्रेस के भी कई ऐसे नेता और कार्यकर्ता हैं जो कि संजय झा के संपर्क में हैं। अगर संजय झा की खामोशी से निश्चित तौर पर महागठबंधन के नेताओं को फायदा पहुंचेगा। और अगर संजय झा ये कह दे कि नहीं, भाजपा में ही वोट देना है, जो भाजपा या एनडीए का जो प्रत्याशी होगा उसे वोट देना है, तो गोपाल जी ठाकुर को भूमिका जो है वो मजबूत हो सकती है। इसलिए संजय झा का कल का दौरा काफ़ी मायने में महत्वपूर्ण है। इस पर सभी की निगाहें, महागठबंधन के नेताओं की भी निगाहें हैं, वहीं दूसरी तरफ एनडीए और खासकर भाजपा के नेताओं की भी निगाहें हैं कि संजय झा के आगमन पर, उनके मंच पर भाजपा के कौन कौन बड़े नेता वहाँ रहते हैं। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर पॉलिटिकल अपडेट हम आपको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।